नमस्कार एवरीबॉडी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि स्टेप 1 ऑफ सेल्फ लव इज़ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस स्टेप 1 है सेल्फ लव का। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके क्यों हमें अपने आप को माफ़ करना चाहिए और किन किन रीजंस के लिए हमें अपने आप को माफ़ करना चाहिए। बट काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से हम अपने आप को माफ़ करें, हम कैसे, क्या कहें, क्या करें। तो जो चीज़ें मैं करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ, और बहुत सी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। दो चार जो बहुत आसान चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ। पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपने आप को माफ़ करने के लिए। आपको पहले मैं वो वीडियो देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों के लिए आपको अपने आप को माफ़ करना है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी। अब कैसे माफ़ करना है, आप एक मिरर टेक्निक कर सकते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को देखिए, अपनी आंखों में आंखें डालिए और अपने आप को बोलिए आई एम सॉरी। जैसे मैं अपने आप को बोलती हूँ आई एम सॉरी श्वेता, अगर कभी भी मैंने आपको हर्ट किया है उसके लिए मैं अपने आप तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। कभी भी तुम्हें ऐसा लगा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई थी उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुम्हें अकेला महसूस हुआ, तुम्हें किसी की ज़रूरत थी, बट मैंने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया। रादर मैं दूसरों को ढूंढती थी कि किसका साथ लूँ, किसका कंधा दूँ, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी लेकिन स्टिल मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुमको हर बार के लिए क्रिटिसाइज़ करने के लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें बार बार ये कहने के लिए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे अंदर डर बैठाने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुमको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को बार बार देखती थी और अपनी बॉडी पार्ट्स को बोलती थी, लाइक अपने सर को, ब्रेन को, कि मैं तुम्हें बहुत प्रेशराइज करती हूँ। इतनी मेमोरीज, इतने थॉट्स लेके आती हूँ, इतने इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी होती है। उसके लिए आई एम सॉरी। अपने हार्ट को मैं बोलती थी आई एम सॉरी कि अपने इतने इमोशंस में, इतने सैड इमोशंस, इतने नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर स्टोर करके रखा है। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अपनी बॉडी को मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे चलने में, मुझे सांस लेने में, मुझे अपनी रूटीन वर्क को करने में हमेशा आपने 100% सपोर्ट किया है, साथ दिया है, बट मैंने कभी भी आपको एक्नॉलेज नहीं किया। उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह से मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से माफ़ी मांगती थी। सेकेंड चीज़ से क्या कर सकते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मैं मेडिटेशन मुझे बहुत पसंद है तो मैं वो भी वही करती थी कि कभी मैंने मेडिटेशन के पोज में बैठी बैठी थोड़ी देर मैंने अपने सांसों पे ध्यान दिया, 2-3 ब्रेथ मैंने किए कि थोड़ा सा मैं शांत हो जाऊँ। फिर मैं अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट के ऊपर रखती हूँ और मैं अपने आप से कहती हूँ कि आई एम सॉरी कि आज तक मैं अपने पावर्स को नहीं समझ पाई। आई एम सो सॉरी कि मैं अभी भी कभी कभी तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं कर पाती हूँ, अभी भी तुम्हें कभी कभी वैल्यू नहीं करती हूँ, अभी भी तुम्हें इग्नोर कर देती हूँ। काम को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तुमको इग्नोर कर देती हूँ। दूसरों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तुमको इग्नोर कर देती हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि टाइम एंड अगेन मैं तुम्हें इग्नोर करती रही हूँ। आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं तुम्हें वैल्यू नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी तुम्हें हमेशा एक विक्टिम मोड में रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पावर्स पे मैंने बिलीव ही नहीं किया। मैं हमेशा ये सोच रही हूँ कि दूसरे तुम्हें परेशान करते हैं, हमेशा ये सोच दूसरों को ब्लेम करती हूँ, सीज़न को ब्लेम करती हूँ, एनवायरनमेंट को ब्लेम करती हूँ। रादर मैंने ये कभी समझा ही नहीं कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है वो कहीं ना कहीं मेरी ही नेगेटिविटी की वजह से हो रही हैं। उसके लिए मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी कि मेरे बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैंने कितनी ढेर सारी नेगेटिविटी को स्टोर करके रखा है। वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इस तरीके से मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। बार बार मैं इस तरह से बातें करती हूँ, ऐसा महसूस करती हूँ कि एक वाइट लाइट है मेरे सर के ऊपर, जो कि लाइट है डिवाइन की, लव की लाइट। और वो जब मैंने अपने आप से माफ़ी मांगा, वो लव की लाइट मेरे पूरी बॉडी के पार्ट्स में फैल गई है। थर्ड, मैं किस तरह से अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ, जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी किसी से लड़ाई हो गई है ना, अब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, आज की डेट में किसी से कहा सुनी हो गई, अब उसकी बातें मुझे बार बार मेरे अंदर घूम रही है और मैं बार बार उसको ही ब्लेम कर रही हूँ कि मैं उसको कैसा बोलूँगी, इसको कैसा बोलूँगी। तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी चल रही है, मैं किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, सिर्फ वही बात घूम रही है, चाह के भी अपने आप को उस नेगेटिविटी से नहीं निकाल पा रही हूँ। तो उस वक्त, तो उस दिन पक्का मैं मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को शांत करती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ आई एम सॉरी। तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस को बार बार क्रॉप अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ जो भी हो रहा है
कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव बिलीफ अभी भी मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैंने ये सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। आई एम वेरी सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम विथ यू। तुम्हें बुरा लग रहा है, दैट इज़ ओके। इस तरीके से मैं अपने आप से इनर कॉन्वर्सेशन करती हूँ। जब मुझे थोड़ा ये कन्वर्सेशन बार बार करती रहती हूँ, जब मुझे थोड़ा शांत महसूस होता है, तब उस वक्त जब मैं शांत मोड में आ जाती हूँ, लगता है कि हाँ अब मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं हैं, तब मैं उस इंसान को इमेजिन करती हूँ अपने सामने, उस इंसान को, और फिर उसको भी यही बोलती हूँ कि जाने अनजाने मैंने अगर तुम्हें हर्ट किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, और जाने अनजाने तुमने मुझे जिस चीज़ के लिए हर्ट किया मैं उसके लिए तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। जब ऐसा करती हूँ तो दूसरे दिन जब उठती हूँ तो एक्चुअली में वो सारी सिचुएशंस न्यूट्रल हो जाती है। सामने वाला खुद आके मुझसे माफ़ी मांग लेता है, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इनर चाइल्ड मेडिटेशन कर सकते हैं। इनर चाइल्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। इनर चाइल्ड का मतलब हमारे अंदर जो बच्चा है अभी भी, इट्स लाइक कि एनर्जी कभी मरती नहीं है, एनर्जी ऑलवेज स्टेज, एग्जिस्टेंस में रहती है। तो जो हम बच्चे के रूप में थे, बच्चे के रूप में का मतलब है कि जो हमारा पहले का वर्जन था, फिर वो चाहे जब मैं 5 साल की थी, 10 साल की थी, 15 साल की थी, 20 साल की थी, 25 साल की थी, मतलब अभी के करंट फेज से पहले 1 साल पहले तक के में भी, या 6 महीने पहले तक में भी, वो जो चाइल्ड है वो ऑलरेडी, वो एनर्जी अभी भी मेरे अंदर एग्जिस्टेंस में है। तो ऐसे बहुत से फेजेस आए हैं जो बचपन से लेके अभी तक मैंने अपनी ही वजह से अपने आप को परेशान किया। मतलब मेरी ही कोई बिलीफ थी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या मेरी ही बिलीफ थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मेरी ही बिलीफ थी मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, मेरी ही बिलीफ थी कि मैं ही नेगेटिव क्रिएट कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था एनर्जीज़ के बारे में। तो बचपन से लेके अब तक मैंने अपने आप को जो तकलीफ़ दी है, मेरे मेरे इनर सेल्फ को जो तकलीफ़ हुई है, मैं आँख बंद करती हूँ, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करती हूँ अपना प्रीवियस वर्जन, अपना पुराना चेहरा। वो चेहरा कभी मेरे 5 साल के बच्चे का आ जाता है, कभी जब मैं स्कूल में जाती थी, छोटे छोटे मेरे बाल थे और मैं पतली सी थी, तो वो चेहरा कभी याद आता है। कभी वो चेहरा याद आता है जो मैं कॉलेज में थी, कभी ऐसा चेहरा याद आता है जो शायद मैं 5 साल पहले जहाँ जॉब कर रही थी उस फेज़ को याद आता है। तो जो भी नेचुरली मेरे सामने वो चेहरा पिकअप होता है, मैं उस फेज़ को लेती हूँ। उस फेज़ में जो मेरे साथ गलत हो रहा था, जिस चीज़ के लिए मैं परेशान थी, उस चीज़ को मैं इमेजिन करके और अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी कि उस समय तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया, मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ बैठी नहीं, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी कि मैंने अपना वो फेस को क्रिएट किया। आई एम सॉरी वो नेगेटिविटी को क्रिएट किया, प्लीज़ फॉरगिव मी। और उसको बार बार याद करके, उसको हग करके, उसको इमेजिन कर रही हूँ कि मैं अभी जैसी हूँ वैसी उस वर्जन में जाके अपने आप को हग कर रही हूँ, अपने आप को साथ दे रही हूँ, और सिर्फ अपने आप से माफ़ी मांग रही हूँ। यू विल नॉट बिलीव, इतना मैजिकल होता है कि अगली बार जब वो वर्जन हील हो जाता है, तो अगली बार जब मैं फॉरगिवनेस के लिए बैठती हूँ तो वो वर्जन मुझे कभी याद ही नहीं आता। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी हील हो चुका है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिसके लिए आप अपने आप से इस तरीके से माफ़ी मांग सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर अभी भी आपको इस पर कुछ डिस्क्रिप्शंस और चाहिए। थैंक यू।